परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। इसके प्रमुख भाग कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना एवं ऑप्टिक नर्व होते हैं। कार्निया प्रकाश को प्रवेश कराता है जबकि नेत्र लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक पहुंचाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण एवं कारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देखता है पर दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। यह दोष नेत्र गोलक के अधिक लंबा होने या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने के कारण होता है। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से कोई भी एक प्रश्न आता ही है। प्रश्न नंबर 3, दूर दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण और कारण लिखिए। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखता है पर पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। यह दोष नेत्र गोलक के छोटा होने या नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का विक्षेपण क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है और अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है तो इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग बैंगनी से लाल तक होते हैं। प्रिज्म में विभिन्न रंगों का अलग अलग अपवर्तन होने के कारण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के श्वेत प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होकर रंगों में विभाजित हो जाता है। इन रंगों के परावर्तन से आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण शाम के समय अथवा वर्षा के समय ही उत्पन्न होता है। जैसा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? उदाहरण लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतों में प्रकाश किरणों के मुड़ने की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल की घनता ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। तारों का टिमटिमाना तथा सूर्य का जल्दी उदय और देर से अस्त होना वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आता ही रहता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन अधिक होता है और इसी कारण दिन में आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। इस दौरान नीले रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित हो जाता है जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। परिणाम स्वरूप लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है और सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृपया टिंडल प्रभाव को एक बार अवश्य पढ़ें। टिंडल प्रभाव निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन प्रत्येक वर्ष
ये सभी प्रश्न आते रहते हैं, अतः कृपया इन सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ें। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।